जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको आपके मीटर बिजली के मीटर का बिल जो आता है उसको पढ़ना सिखाएंगे कि उसमें कहाँ क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिजली बिल के बारे में कई सारे वीडियो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, जिसमें सुधार करने से लेकर कई सारे त्रुटियों का उसमें निवारण बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर बिजली आपका जो भी है कंपनी का, यहाँ पर आपको लोगो दिखाएगा। यहाँ पर आपके बिजली बिल का जो है कंपनी का नाम दिखाएगा। यहाँ पे जो ये सबसे ऊपर में जो ये कॉलम बना हुआ है, इसमें कहाँ का आपका बिल है, जैसे प्रमंडल है, अवर प्रमंडल है और प्रशाखा है। जो आपका ये डिटेल होता है कि आपका कनेक्शन जो बिल है वो किस एरिया का है, इससे एरिया डिफाइंड होता है। दूसरा, यहाँ पे आपका नाम, टेलीफोन नंबर और मीटर कब से आपको दिया गया है ये होता है। इसको हम ब्लर करके रखे हैं क्योंकि हम किसी का जिसका बिल है हम उसका नाम पब्लिकली नहीं दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका नाम हो जाता है, पूरा डिटेल हो जाता है, एड्रेस होता है और यहाँ पे आपको जो है कनेक्शन आपने कब से लिया है, यानी सबसे पहली बार आपको मीटर कब अलॉट हुआ था, आपका कंज्यूमर आईडी कब सिलेक्शन हुआ था, ये वाला डेट यहाँ पे दिखता है। इसके बाद सेकेंड कॉलम में आपको यहाँ पर दिखेगा जिसमें आपका कंज्यूमर आईडी, आपका अकाउंट नंबर, बिल संख्या, ये जो वर्तमान में आपको बिल दिया गया है, बिल का तिथि और पुराना उपभोक्ता नंबर, यानी पहले कुछ अलग तरह का उपभोक्ता नंबर आता था, अभी वर्तमान में दूसरे तरह का आता है, यहाँ पे पुराना ये डिटेल दिखाएगा। तीसरा जो यहाँ पर कॉलम बना हुआ है इसमें आपको दिखाता है जीएसटी नंबर और ये वर्तमान बिल जो वो किस महीने के लिए है, और यहाँ पे 3 डेट दिखाएगा जिसमें ये बताता है कि ये वर्तमान वाला जो बिल आप निकाले हैं ये वाला 19 अगस्त, यहाँ पे जो भी आपका डेट होगा ये दिखाएगा कि यदि इस तिथि तक आप भरते हैं तो इतना भरना होगा, सेकंड तिथि पर भरते हैं उससे पहले तो इतना भरना होगा और लास्ट तिथि यहाँ पर होता है इसके बाद जो है आपको इतना भरना होगा। इसमें कुछ फाइन जोड़ के लगता है, या इंटरेस्ट कहिए या फाइन कहिए, ये तिथि डिफाइंड में यही होता है। यदि आप पहली तिथि पर करेंगे तो थोड़ा सा पैसा कम लगेगा और दूसरी तिथि पर उससे ज्यादा लगेगा और लास्ट तिथि पर या उसके बाद उससे ज्यादा लगेगा। और इस तिथि के बाद आपको अगले महीने का जो बिल आएगा उसमें ये पुराना बिल अटैच होकर आएगा तो उसमें ब्याज भी जोड़ा जाएगा। ब्याज कहाँ होता है वो भी हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आपके कनेक्शन का विवरण होता है जिसमें आपका श्रेणी, किस श्रेणी का आपका कनेक्शन है, फेज कितना है, रूरल है या अर्बन है और कितना आपका भार एस्केप किया गया है। यहाँ पे 1 किलोवाट है, दर्ज भार यहाँ पे 00 है। जमानत की राशि में होता है कि आपने पहले जो पैसा मीटर लेते समय जो एडवांस में जमा करके रखते हैं ये वो वाला है, यानी कि जब आप बिल जमा नहीं करते हैं तो इससे काटा जाता है। हालांकि ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये जमा करके रखते हैं। फीडर जो है रूरल फीडर है यानी ग्रामीण है, यानी ये फीडर का मतलब ये होता है कि वो डिपार्टमेंट जो आपको सप्लाई का रिपेयरिंग वगैरह वगैरह मेंटेनेंस का भार जो देखता है वही होता है, तो वो फीडर आपका रूरल फीडर है। ट्रांसफार्मर संख्या यहाँ पे होता है, कई में होता है कई में नहीं भी होता है, जहाँ से आपका कनेक्शन सप्लाई मिल रहा है। ये रूट या कोड संख्या होता है जहाँ से आपको सप्लाई मिल रहा है। बिल का आधार यहाँ पे 3 चीज हो सकता है, या तो नॉर्मल ओके होगा, या तो LKA होगा या फिर MDA होगा। ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। यहाँ पे बकाया विवरणी है कि आप पर पहले से कितना रुपया बकाया है। तो यहाँ पे आपका अग्रिम जमा, यानी आप एडवांस में कुछ, जैसे कि मान के चलिए आपका 105 रुपया ड्यूज है बिजली का और आप भरने के लिए गए तो 110 जमा कर दिए, 120 कर दिए, 200 कर दिए, तो बिल काट के जो आपका एडवांस पैसा बचता है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है और अगले महीने की बिल में आपको वो माइनस हो जाता है। तो ये दिखा रहा है कि अग्रिम जमा आप पहले कुछ नहीं किए हैं। ऊर्जा बकाया यानी कि पिछली माह का, ये वर्तमान का नहीं है, पहले ही बिल से पहले वाला जो बिल कटा था उसमें जो आपका बकाया होगा वो है। ये विलंब अभिभार बकाया, यदि पहले से कुछ ड्यूज शेष होगा तो इसका वो होता है। अन्य बकाया भी कुछ नहीं है और कुल बकाया यानी टोटल जो आपका पिछले महीने का शेष बचा हुआ है, पिछले महीने का बिल जो आप पर ड्यूज है वो वाला आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे मीटर रीडिंग का डिटेल होता है जो आपके बहुत काम का चीज हो सकता है। यहाँ पे आपका मीटर पठन विवरणी में लिखा जाएगा कि आपका मीटर संख्या कितना है। इसमें हालांकि नहीं डाला गया है इस बिल में, आपका इसमें मीटर संख्या आएगा। वर्तमान माह यानी अभी जो ये बिल जिस आधार पे कटा है उसका तिथि मीटर कब रीड किया गया था और रीडिंग यानी मीटर का यूनिट कितना था वो यहाँ पे लिखा जाएगा। पिछले यानी पूर्व माह, इससे पहले जब आपका मीटर रीड किया गया था उसका तारीख और उसका पठन होगा। दोनों में जो डिफरेंस हुआ वो यहाँ पे आएगा। और गुणक, ये गुणक का तात्पर्य होता है कि यदि आप गुणक 1 है यानी कि ये बिल फिलहाल नॉर्मल है, और यदि यहाँ पे गुणक 2, 3, 4 भी हो सकता है या कुछ पॉइंट में भी हो सकता है, उसका तात्पर्य होता है कि आपको जितना, जैसे 1 किलोवाट था बिजली यूज करने की जो आपकी क्षमता थी वो 1 किलोवाट
ऊपर में आपको संविदा भार में दिखाया गया था कि 1 किलोवाट है, लेकिन आप उससे यदि ज्यादा लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं तो यहाँ पे 1.2 या 1 या डायरेक्ट 2 भी हो सकता है, और बिजली का बिल आपको उस हिसाब से उतना मल्टीपल में देना पड़ सकता है। यूनिट उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल में देना पड़ सकता है। यहाँ पे खपत दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो अंतर हुआ वही आपका खपत हुआ। यदि यहाँ पे गुणक में हो जाता तो इसको ये डबल कर देता, तो फिर बिल ज्यादा लग जाता। पावर फैक्टर यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है। बिल दिवस यानी कितने दिन का पिछले महीने और वर्तमान बिल दोनों के बीच में कितने दिन है, तो वो यहाँ पे दिखाएगा। कुल खपत यहाँ पे दिखाएगा, और मीटर मालिक डिपार्टमेंट ये तो हर सब बिल में ही होता है। यहाँ पे आपका इससे पहले, यानी ये जो बिल आप देख रहे हैं, इससे पहले यदि आप कुछ भुगतान किए हैं, जो भी पेमेंट किए होंगे, उसकी यहाँ पे रसीद संख्या अमाउंट आएगा, रसीद संख्या आएगा, और तिथि आएगा, तारीख यानी जब आपने उससे पहले किया था। यदि आपने कुछ बिल में सुधार करने के लिए आप एप्लीकेशन डाले हैं और सुधार होता है तो वो यहाँ पे दिखाएगा। अन्य यदि कोई है ड्यूज तो वो यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे आपको पिछले 11 महीने का आपको बिल दिखाता है। वर्तमान बिल तो आपका ये यहाँ पे दिखाता है कि इस महीने का क्या है, और यहाँ पे आपको पिछले 11 महीने का बिल दिखाएगा, और यहाँ पे इसमें महीना रहेगा कि ये किस माह का आपको डिटेल दिखा रहा है, और उसके सामने यहाँ पे खपत रहेगा कि आप उस महीना में आप कितना यूनिट बिजली यूज किए थे। इसमें आपको 3 चीज हो सकता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं OKN है, और यहाँ पे इसके नीचे MDA है, और कई में यहाँ पे मतलब उसी जगह पे LK और ऐसे करके A में आता है, यानी LKA लिखा हुआ होता है। तीनों का डिटेल क्या होता है वो हम अभी आपको समझा देंगे। यहाँ पे वर्तमान बिल का डिटेल रहता है कि आपका ऊर्जा शुल्क, यानी आप जितना भी यहाँ पर जो यूनिट देख रहे थे कुल खपत में, ये यूनिट हो गया, इसका आपको कितना पैसा चार्ज बिजली का बिल देना पड़ेगा वो यहाँ पे लिखा होता है। विलंब व्यवहार आपको, यानी पहले बार जो आप हमारे ऊपर ड्यूज लिखे थे 255 का था, वो उसका ब्याज ये 6 रुपया 70 पैसा जोड़ा है। फिक्स या डिमांड चार्ज ये 20 रुपया 65 पैसा, ये फिक्स होता है, ये हर हाल में देना ही देना है, और लगभग ये सब तो सेम ही रहता है। और इसके बाद यहाँ पे है विद्युत का टैक्स, यानी कि ये जो आपका बिजली का बिल हुआ इस पर टैक्स कितना जोड़ा गया है वो यहाँ पे दिखाता है। इसके बाद यदि यानी कोई टैक्स होगा तो आपको ये बाकी के डिटेल में दिखेगा, नहीं तो इसमें कुछ नहीं रहेगा। और इसमें ये जो 93,545 रुपया 80 पैसा प्लस ये जो टैक्स है, इसमें आप देख रहे हैं कि सरकार अनुदान दे रही है, हालांकि ये 50% का लगभग होता है, और कभी कभी उससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, ये कई सारे मैटर पे डिपेंड करता है। ये जो माइनस में दिख रहा है ये सरकार का अनुदान है, सरकार इतना रुपया माइनस कर रही है, यानी बिजली विभाग को दे रही है आपके बदले। यहाँ पे आपका टोटल जोड़ हो गया कि कितना आपका ड्यूज है। टोटल ड्यूज आ रहा है 49,601 रुपया, और ये सारा चीज मिला करके तीनों को जब आप जोड़िएगा, यहाँ पे जितना भी ये विलंब व्यवहार है, फिक्स चार्ज है, ये सब को जोड़ करके 49,601 रुपया का बिल बचता है, जिसमें टोटल जोड़ के यहाँ पे लिख दिया गया है, और वह दोनों जोड़ के कितना हो जाता है। और ये कह रहा है कि समय पर यदि आप भुगतान करते हैं तो आपको इतना रुपया का छूट मिल जाएगा। और टोटल आपको यहाँ पे 3 तिथि, जैसा ऊपर में आप देखे थे उसी तरह से यहाँ पर 3 दिनांक होता है, और तीनों में अमाउंट होता है कि आपको किस तारीख तक कितना रुपया बिल जमा करना है। अब समझते हैं ये OKMD और LKA का मतलब क्या होता है। जब आपका मीटर चल रहा है और मीटर रीड करने के लिए आता है, और यहाँ पर वो आके देखता है कि आपका घर बंद है, या फिर वो किसी भी कारण मीटर रीड करने में असक्षम होता है, आप नहीं अवेलेबल होते हैं और मीटर अंदर है, तो उस परिस्थिति में वो LKA करके चला जाता है कि हम मीटर नहीं देखे हैं लेकिन बिल बना रहे हैं। तो LKA एक औसत एवरेज में बिल वो कुछ भी निकाल के चला जाता है। मान के चलिए अब 50 यूनिट आप यूज किए हैं और LKA में वो जो है 100 यूनिट लिख के चला गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि बिल आपको 100 यूनिट का ही देना होगा। लेकिन अगले महीने जब वो ओके में, यानी कि मीटर आप वो देखेगा और उसको रीड करेगा, ओके में जब वो बिल बनाएगा तब आपको उतना पैसा लेस हो जाएगा जितना आपने प्रीवियस मंथ में भर दिया। यदि ओके लिखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपका मीटर देख करके ही बिल बनाया गया है, इसमें गलत होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि होता है, हम ये नहीं करें नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि हम मीटर देखे हैं और जितना यूनिट आप चलाए हैं हम उसका बिल दिए हैं। और ये MDA जो होता है इसका मतलब होता है मीटर डिफेक्टिव। इसका तात्पर्य होता है कि मीटर आपका या तो वो रीड दिखा नहीं रहा है, या मीटर में कोई डिफेक्टिव है जिसके कारण से वो मीटर को पढ़ नहीं पा रहा है। कई सारी त्रुटि है जो कि मीटर का फॉल्ट है, वो आपका घर बंद होने का फॉल्ट नहीं है, वो मीटर का फॉल्ट है और वो MD में बिल दिखा देता है। उम्मीद करता हूं आपको बिल पढ़ने के लिए इसमें पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी यदि कहीं शंका की कोई गुंजाइश है, आपको कहीं पे संदेह है या कुछ आप अलग इससे जानना चाहते हैं जो हमसे छूट गया है, तो आप हमें कमेंट करें।
हम अगले वीडियो में उसको कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।